राम राम सभी को। तुम लोगों का स्वागत है एक नई स्टोरी टाइम वीडियो में। और नमन वाधवानी आ चुका है, हाजिर हो चुका है तुम्हारे लिए न्यू स्टोरी टाइम वीडियो में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, आते हैं जो मेरे साथ हुआ फर्स्ट हॉरर इंसिडेंट। मतलब भाई मेरी ना फट गई, क्योंकि यार बच्चा हूं मैं 7th क्लास का, जब हॉरर वीडियोस पहले से यूट्यूब पे इतनी सारी देख रहा हूँ और ऊपर से मेरी फैमिली में ही एक इंसिडेंट हो जाए जिसके अंदर आत्मा आ जाए, जिसके अंदर मतलब घोस्ट भूत जो भी कहते हैं लोग, वो आ जाए। भाई बहुत ज्यादा क्रीपी, बहुत ज्यादा डर लगता है यार। होता क्या है, अभी मेरी तुम मान लो चाची, चाची मान लो, चाची की जो बेटी है उसका नाम है डम्बोली। डम्बोली रखते हैं, रियल नाम नहीं बताऊंगा वरना यार उसका मैसेज वैसेज आ जाएगा कि भाई मेरी मेरी स्टोरी, मैं पागल हूँ, मैं मेरे को कोई भूत वूत नहीं आया था, ये सब हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई नाम वाम नहीं करो, डम्बोली रख दो। तो डम्बोली क्या होता है कि डम्बोली नॉर्मल सी एक लड़की है जो कोचिंग जाती है, स्कूल जाती है, स्कूल पास आउट हो गया है, 12th से निकल गई है, कॉलेज में आई है। हाँ ठीक है डम्बोली, तुम चले जाओ, घूम आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चे घूमते हैं, तुम भी घूमाओ पिकनिक में। डम्बोली भी बहुत खुश कि वाह यार मजा आ गया, अब तो मैं बढ़िया पिकनिक में जाऊंगी। और डम्बोली का शायद कोई उधर था, मतलब लड़का बीएफ, सुनने में आया था पर पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस पे। तो डम्बोली खुश हो जाती है और डम्बोली चले जाती है। अब डम्बोली को क्या पता था कि डम्बोली के संबोली होने वाले हैं, मतलब डम्बोली के लगने वाले हैं। डम्बोली जाती है पिकनिक में और नॉर्मल जो बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं बस में, और बढ़िया खेल रहे हैं कार्ड्स वगैरह, कोई लूडो लाया है, कोई चेस लाया है, जो तुम लोग जानते हो पिकनिक में अक्सर होता ही रहता है। अब अचानक क्या होता है, 1-2 दिन हो जाते हैं और ये लोग पिकनिक बना रहे हैं, बढ़िया खुश रह रहे हैं। बेसिकली इन लोगों को माउंटेन वाले इलाके में लेके जाके आता है, जहाँ बच्चे मतलब ग्रीनरी को जाने, नेचर को जाने। घंटा कोई नहीं जानता पर नेचर को जाने, एक्सप्लोर करे, समझ लो ना। तो डम्बोली घूम रही है बढ़िया, मतलब अब लड़के के साथ घूम रही है, लड़की के साथ मैं तो वहां था नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। तो घूम रही है बढ़िया, हंसी मजाक कर रही है, मजे कर रही है। अब अचानक क्या होता है, डम्बोली को आती है टॉयलेट। डम्बोली को टॉयलेट आती है, ठीक है। डम्बोली जाती है, पेड़ होता है, पेड़ के थोड़ा रेशमी सा पेड़ होता है, मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं उसमें। डम्बोली पेड़ पे टॉयलेट कराती है, पेड़ पे नहीं कराती, मतलब पेड़ के थोड़ा आगे कराती है। मतलब ऐसे नहीं कि तुम समझो डॉगी की तरह ऐसे हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब डम्बोली पेड़ की तरह ऐसे मतलब टॉयलेट कराती है, बेसिकली इतना समझ लो। टॉयलेट कराती है तो अब ना नॉर्मल सब खेल रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। डम्बोली को अचानक सोती है, सोते हुए जैसे वो सो रहे हैं, सब 4-5 बच्चे सो रहे हैं, डम्बोली ऐसे हो गई, ऐसे उठ के बैठ के ऐसे देखने लगी, ऐसे सब बच्चों को, समझो, मतलब हर बच्चे को ऐसे घूर रही है। सब कह रहे हैं भाई डम्बोली क्यों डर रही है, हमारी फट रही है इधर। डम्बोली से टीचर्स ने भी बात की पर डम्बोली ने कोई रिएक्ट कुछ नहीं बताया कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। डम्बोली अलग ही चल रही है, मतलब अलग ही, समझ लो ना, अलग ही अपनी बात पे चल रही है, कुछ नहीं देख रही, कुछ ना बोल रही, बस देखे जा रही है। और अचानक नोटिस किया एक टीचर ने कि अब वो हंस रही है, घूर रही है। अगर तुम लोग इमेजिन करो, तुम सब पिकनिक पे गए हो और 4-5 लोग हैं और सामने तुम्हें कोई तुम्हारा ही बच्चा जो तुम्हारा दोस्त होगा, वो तुम्हें ऐसे देख रहा है, वो भी बहुत क्रीपी साउंड से, बहुत अजीब तरीके से, इंसान की फट जाती है यार, रियली मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तब सब नोटिस करके अब छोड़ देते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें, रात भी हो गई है बहुत ज्यादा, सुबह देखेंगे क्या मैटर है, तो सब छोड़ देते हैं। अब द शॉकिंग पार्ट इज डम्बोली अब सुबह उठ के बिल्कुल नॉर्मल, डम्बोली सुबह उठ के सिंपल चल रही है, चाय वाय पी रही है, कह रही है सर चाय नहीं आई मेरे पे, ठीक है चाय दो सर, ये वो खेल रही है, कूद रही है, मतलब रात में उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। रात में टीचर्स उसको देखते रहे, वो 4-5 बजे तक सबको देख रही, बस घूरे जा रही। तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, 4-5 बजे तक, क्या वो तो 4-5 बजे के बाद टीचर सो गए और उसको पता ही नहीं कि उसने क्या किया रात भर। फिर क्या होता है कि डम्बोली के टीचर्स को भी लगता है हो सकता है कुछ हुआ हो, मतलब मेंटली कुछ हो। छोड़ो सब मेंटली क्या होगा, कुछ भी, चलो छोड़ो, कुछ भी होगा, अब तो डम्बोली नॉर्मल है ना, अच्छी बात है। अब डम्बोली
को कर सकते हैं। फिर वो पिकनिक पे ले गए डम्बोली को, बेसिकली घूमने लगी डम्बोली भी, बढ़िया हंसी मजाक कर रही है। अब डम्बोली का जो दूसरा दिन पिकनिक का होता है, दूसरे दिन डम्बोली फिर से रात में सबको देखने लगती है, घूरने लगती है। चार जितने भी बच्चे हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली 40-50 होते हैं, वो खड़ी होके देख रही है सबको। टीचर्स फिर से शॉक। टीचर इस बार बोलते हैं, डबोली क्या है ये सब, सुबह तुम नॉर्मल हो जाती हो, रात को फिर ऐसी हो जाती हो, क्या है डॉली। डम्बोली अब जिस टीचर ने बोला था, डम्बोली उसकी तरफ घूमने लगती है। ठीक है, तुम लोग समझो, टीचर ने बोला कि क्या है ये सब, चिल्ला रहा है, और डम्बोली उसकी तरफ देखने लगती है, आंखों में आंखें डालकर। और अब डम्बोली कहती है, तेरा नाम रविंद्र प्रसाद है और तेरे बाप का नाम रामू शर्मा है और तेरे दादा का नाम रवि कुमार है। तुम लोग समझ रहे हो? कहाँ से पता डम्बोली को ये सब? कहाँ से पता? डम्बोली को सर का नाम पता है, चल ठीक है, उसके पापा का नाम, उसके दादा का नाम, सबका नाम पता है। आगे सुनो, उसने कहा, तेरे पे अभी प्रॉपर्टी है और तू अभी जायदाद हड़पने के विचार में है अपने छोटे भाई की। आर यू गाइज इमेजिन कितना डीप माहौल है। सब बच्चों की फट के हाथ में आ गई कि ये डम्बोली को हो क्या गया है। और फिर डम्बोली हंसने लगती है, हा 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 हा, बहुत तेज हंसने लग रही, हंसने लग रही, हंसते जा रही है। बहुत क्रीपी गाइज। डम्बोली फिर जब बेसिकली फिर पिकनिक को कैंसिल किया गया, डम्बोली को अगले दिन ही वापस घर पे भेज दिया गया कि इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर पे ले जाइए प्लीज। हम लोग को पता नहीं था, मतलब पेरेंट्स को ही बेसिकली सुना दिया कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, पिकनिक फेल हो गई इधर पूरी। पेरेंट्स को लगा ये तो नॉर्मल थी यार, ऐसे क्या फेल हो गई। अब घर पे जब वो आ चुकी है तो चाची चाचा जो मतलब नॉर्मल पूछ रहे हैं, बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया उधर, कोई जवाब नहीं। वो कहती है मेरे को अपने कमरे में जाना है। कमरे में चले जाती है, अपने कमरे में बैठी होती है और मोमबत्ती है, मोमबत्ती लेकर ऐसे सामने रखकर देखे जा रही है बस। बस एक बात याद रखना, ये दिन की बात है, 2 बजे या 3 बजे आसपास, 2 से 3 बजे आसपास। शाम को भी देखे जा रही है, रात को भी देखे जा रही है। अब मोमबत्ती तो खत्म हो गई। अब फिर से जाती है, माँ मोमबत्ती कहाँ है। माँ ने कहा बेटा तू पागल हो गई है, एक तो हमसे बात नहीं कर रही और ऊपर से क्या मोमबत्ती लगा के बैठे है, मोमबत्ती कहाँ है। चिल्लाया बहुत तेज, मोमबत्ती कहाँ है। ऐसे चिल्लाया कि बगल के 2-3 घरों तक आवाज चले गई। माँ ने कहा पागल हो गई लड़की, और मम्मी ने मोमबत्ती उसको दे दी, मतलब जो भी उसकी मम्मी थी उसने दे दी। वो जाके मोमबत्ती फिर से जला के देखने लगी और इस बार हंसने लगी। तुम लोग मुझे इसको ले जाने से छोड़ नहीं पाओगे, सबको ले जाऊंगी मैं, सबको। इट साउंड वेरी क्रीपी, क्योंकि ये बहुत तब तक हम लोगों तक बात आ गई थी, चाचा चाची ने सबको बता दिया था कि इसको थोड़ा साया है या जो भी है भूत प्रेत का, तो सब ये बात हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा सीरियस बात चली जा चुकी है कि अब इस लड़की का क्या करें, क्योंकि सब समझ गए हैं कि भाई इस लड़की को कुछ है। अगले दिन पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि ये जब ये किसी इसको माफी मांगनी पड़ेगी जो भी ये करके आई है उधर। मतलब पंडित जी तो समझ गए यार, ये लोग तो समझ जाते हैं, पंडित जी समझ गए कि ये मतलब टॉयलेट टॉयलेट ऐसा कुछ कर आई है, तो इसको क्षमा मांगनी पड़ेगी, जाके माफी मांगनी पड़ेगी, और उधर कम से कम 12 या 13 मतलब चक्कर लगाने पड़ेंगे कि माफ कर दो माफ कर दो। उसके बाद हो सकता है कि वो माफ कर दे, अगर नहीं करेगा तो मतलब हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वो जाते हैं, उसको वापस ले जाते हैं पिकनिक पे, माफी मांगती है, 12 चक्कर लगवाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लड़की डम्बोली नॉर्मल होने लगती है, डम्बोली खुश रहने लगते। डम्बोली से हम बात करना बंद कर दी थी क्योंकि हमें बहुत डर लगता था यार कि डम्बोली पता नहीं कब क्या कर दे। पर डम्बोली, हम भी नॉर्मल हो गए, 1-2 साल हो गया, डम्बोली को पता नहीं है, पर डम्बोली को हमने बता दिया है कि भाई तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। डम्बोली को भी वो हुआ, पर फिर डम्बोली भी नॉर्मल हो गई। अच्छा ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो मतलब अब ये केस ऐसा हो चुका है कि इसको 3-4 साल बीत चुके हैं,
पर ये ऐसा बच्चा मेरे साथ जब मैं सुन रहा था डम्बोली दीदी, मैं उनके साथ चेस खेलता था, लूडो खेलता था, बहुत मज़े करते थे और मैं एकदम से सोचूँ यार डम्बोली दीदी को ये सब हो गया। बहुत ज़्यादा क्रीपी है। मैंने वैसे पूरी जर्नी जो भी थी, बहुत सारी हॉरर वीडियोज़ आती रहती है यार, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, अपनी फैमिली सिस्टर सिस्टर अपनी फैमिली की सिस्टर को शेयर कर दो और ब्रदर सबको शेयर कर दो भाई, ये वीडियो फैला दो कि देखो कि ऐसे टॉयलेट पेड़ों पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ऐसे फैला दो क्योंकि ये सही सच बात है यार, ऐसे नहीं करनी चाहिए और बस तब तक के लिए बस कमेंट कर देना प्यारा सा थैंक यू फॉर वॉचिंग।